वेलकम बैक गाइस। मैं हर्ष काद्यान, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर आरएनएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, वापस से एक और मजेदार वीडियो लेकर के आ चुका हूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग के ऊपर ही। पिछली क्लास में जैसा हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा था टाइप टूल या टेक्स्ट टूल। कुछ लोग इसको टाइप टूल कहते हैं, कुछ टेक्स्ट कहते हैं। मैं देखो टेक्स्ट कहने वालों में से हूँ। मेरी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, आप अपनी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। हमने पिछले क्लास में सिर्फ इसके बेसिक्स को पढ़ा था। आज हम इसके एडवांस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे एंड बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अभी जो हमारा Adobe Illustrator है वो ओपन अप हो चुका है। तो लेट्स जस्ट फायर इट अप। मैं फटाफट से कंट्रोल एन प्रेस करूंगा। मैं जल्दी से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाली सेटिंग रहने दूंगा। मैं सीधा क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा एंड बूम, यहाँ पे मेरा जो नया पैनल है वो ओपन अप हो चुका है। मैं पिछली वाली फाइल्स को अनसेव करूंगा बिकॉज मैं अपने कंप्यूटर के अंदर लोड नहीं रखता। हमने टाइप टूल को एक्सप्लोर कर लिया था। अब वक्त आ चुका है हम इसके एडवांस ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप सभी फटाफट से एक स्क्वायर शेप जो है बना लें। एक बार के लिए जरा उसको स्ट्रोक ऑफ कर दें और इसका कलर जो है वो चेंज करके फटाफट से ब्लू कर दें और अपने कीबोर्ड के ऊपर वी दबाएं। वी दबाने के साथ साथ आप वो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबाना चाहेंगे। तो अब वक्त आ चुका है मैं इसके अंदर थोड़ी सी जान भरूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस शेप के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हो। तो मैं कैसे लिखूंगा? पहला ऑप्शन तो ये है, मैं टाइप टूल पे सिलेक्ट करता हूँ, इसके बराबर का मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, फिर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। बट एज यू नो, हम डिजाइनर्स लोग आलसी होते हैं। वी फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं एरिया टाइप टूल के ऊपर सिलेक्ट करूंगा एंड मैं इसके किसी एक एंकर पॉइंट के ऊपर जाकर के आई विल प्रेस द लेफ्ट माउस बटन की। आप किसी और एंकर पॉइंट टूल के ऊपर मत प्रेस करना। हो सकता है छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो जाए, हर बार नहीं होती है, बट सी कभी भी कोई भी केस आ सकता है इस टाइप का। तो जस्ट प्रेस ओवर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एक बार क्लिक करेंगे, सी बूम, हाय माय नेम इज जॉन एंड आई एम 65 years old. What do you have great in me? And so I am writing to fill this entire area. तो आप ऐसे करके जो है रैंडमली ब्ला 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 मैं बहुत सारा लिखता जाऊंगा ऐसे। यू कैन जस्ट फिल अप इनटू दिस शेप। बट आप सोचोगे यार ये काम कहाँ पे आता है? तो मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो दिखाता हूँ। अभी मैं फटाफट से एक बार जरा क्रोम ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर। अभी मैं आपको गूगल पे चीज सर्च करके दिखाता हूँ, दैट इज ब्रोशर डिजाइन। सी वेल, वी विल जस्ट गो टू इमेजेस एंड फॉर एग्जांपल अगर हम एक बार के लिए इस वाले ब्रोशर को देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस के अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी मज़ीद मान लीजिए कि अगर मेरे को एक पेज बना रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का ब्रोशर डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके इस तरफ तो एक फ़ोटोग्राफ है, कंपनी के फाउंडर वगैरह की किसी की एक फ़ोटोग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो सिर्फ फोटोग्राफ आ जाएगी किसी की भी, और अभी के लिए हम इंस्टेंस पे इसको सिर्फ एक कलर दे देते हैं। हम ये अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे किसी की फोटोग्राफ फील्ड है इतने एरिया में, और बाकी के सेक्शन में हमको टेक्स्ट लिखना है। अभी अगर मैं डायरेक्ट सीधा टेक्स्ट टूल को पकड़ करके अगर मैं ड्रैग करूँगा तो वो पूरे इस एरिया के ऊपर ड्रैग होगा। बट अगर मैं पेन टूल की मदद से एक शेप क्रिएट करता हूँ इस वाले रेक्टेंगल को सराउंड करते हुए, सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं फटाफट से इस वाली शेप को क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं ज़्यादा टाइम तो लगाऊंगा ही नहीं। ये लो बस भाई पलक झपकते ये काम चेंज हो चुका है। मैं डिफरेंस के लिए एक बार इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूँ, तो पूरा ही अलग कर देता हूँ ताकि जो कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको भी अंतर साफ साफ पता चल जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, वेल
आप सबको पता है मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एरिया टाइप टूल के ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड बैम, नथिंग डील टू बी वरीड अबाउट। लग रहा है ना एकदम प्रोफेशनल, ऑल्दो इस टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये काम होता है आपके एरिया टाइप टूल का, ठीक है। बट हर्ष ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, सी टाइप ऑन अ पैथ टूल भी है, तो हम कैसे क्या करें? वेल, करके देखते हैं। सबसे पहले मजीद मान लीजिए मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। अब सी आपने कई बार टेक्स्ट देखा होगा कि वो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में बना होता है, मतलब यहाँ ऐसे ऊपर की साइड से टेक्स्ट आता है उस शेप के ऊपर, तो ऐसा लगता है वो जो टेक्स्ट है वो सर्कुलर इमेज के अंदर लिखा हुआ है। तो एक बार मैं आपको वही काम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, टाइप ऑन अ पैथ टूल पे क्रिएट करूँगा। अब देखना मेरा जो कर्सर है इसके ऊपर इस टाइप की एक वेव बनी हुई है, डॉटेड वेव बनी हुई है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वापस से एक एंकर टूल को पकड़ना है। अब इस वाले केस में मैटर नहीं करेगा आप लेफ्ट वाले को पकड़ते हैं राइट वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि एक सर्कल है। हाँ, रेक्टेंगल हो तो डेफिनेटली मैटर करता है। लेफ्ट क्लिक करूँगा, सी। अब मैं चाहूँगा इट इज न्यूयॉर्क शेफ which makes delicious croissant। स्पेलिंग नहीं आती, आई विल राइट छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भटूरे, भटूरे। अभी मैं अगर इसका फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली चाहूँ तो मैं रोबोटो कर सकता हूँ। सी आई विल जस्ट डू इट रोबोटो बोल्ड। मैंने आपको यहाँ पे कैरेक्टर वाला आइकन भी ऐड करवा दिया, कैरेक्टर वाला पैनल मैंने ऐड करवा दिया। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे इन डेप्थ कि कैरेक्टर पैनल को हम किस तरह से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार के लिए चलिए हम इसका थोड़ा सा साइज जो है बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे छोटा सा इशू है। इशू तो खैर क्या है कि अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, सी अभी आप देखोगे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये है इसका मिड पॉइंट। मैं इसकी मदद से इस वाले टेक्स्ट को अंदर या बाहर कर सकता हूँ शेप के, ठीक है, इस वाले पॉइंट से जिसके ऊपर अंदर की तरफ का ये एरो आ रहा है। इस तरफ एक और पॉइंट है जिसकी मदद से मैं इस टेक्स्ट की लिमिट सेट कर सकता हूँ कि मतलब कितने पाथ तक मेरा टेक्स्ट रहेगा, मैं वो चीज़ सेट कर सकता हूँ। सी मैंने जैसे अब इसकी लिमिट छोटी कर दी तो जो भटूरे है वो छुप गया है। अभी हम क्या है भाई, छोला जो है बिना भटूरे के अधूरा रहता है, तो मैं इसको अभी वापस निकाल दूंगा एंड अपने टेक्स्ट एरिया की लिमिट बढ़ा दूंगा। बट व्हाट इफ कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये टेक्स्ट है ये जो है यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ दिखे। ये तो अभी इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ दिखे। मुझे कुछ नहीं करना, मैं कॉर्नर पे जाऊंगा, इसको पकड़ कर सीधा रोटेट करता हूँ। भाई साहब सर्कल है, किसको क्या ही पता चलने वाला। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ एंड राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करूंगा, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूंगा, हॉरिजॉन्टल पे सिलेक्ट करूंगा एंड बूम, हियर वी हैव एक प्रॉपर फंक्शनल सील। मैं इसके अंदर चाहूँ तो ये बीच में एक सर्कल डाल सकता हूँ। आई कैन चेंज इट द वे आई लाइक। आई मीन व्हाट आई कैन नॉट डू, जस्ट बताया इलस्ट्रेटर, आप जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। सी आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट टूल। वेल, वर्टिकल टाइप टूल से आपको मतलब पता चल ही गया होगा कि अभी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो हमें हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, बट कई बार हो सकता है कि आपने कभी कभार जो है सड़क के ऊपर इस टाइप के वर्टिकल बैनर्स देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स के अंदर। सी SOAPS। अगर मैं उसी टाइप का कुछ बनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसका कलर जो है चेंज करके ले आता हूँ, रेड कलर के ऊपर थोड़ा सा ब्रिक रेड कलर हम दे देते हैं। मैं इसके बॉर्डर्स के कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ एंड अब मुझे लिखना है सर्व। बट सर्व कैसे लिखना है, मैं चाहता हूँ ऐसे ऊपर से लेके नीचे ऐसे लिखता हुआ है वर्टिकल में। मैं जाऊँगा वर्टिकल टाइप टूल को सिलेक्ट करूँगा and I will just draw up my text box. I will type the letter S L A
पे बुक एंड आई कैन एडजस्ट कि मेरा जो टेक्स्ट है वो किस तरफ दिखने वाला है बाय गोइंग इनटू द पैराग्राफ 2। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से जो फॉन्ट की फैमिली है वो चेंज कर देता है एक बार। आई विल जस्ट पुट इट अ बोल्ड वन लाइक रसो वन एंड आई विल जस्ट इंक्रीज इट्स साइज। मैं टेक्स्ट का कलर भी जो है वो चेंज कर देता हूँ इनटू वाइट। सी अब मैंने ये लेवल भी बना डाला है। तो वर्टिकल टाइप टूल का काम इतना ही है, ये आपको वर्टिकली टाइप करने में हेल्प करता है। तो ये काम आप जो है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल की मदद से भी कर सकते हो, बट यार इसे देखो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है बस, बाकी और कुछ नहीं है। अल्टीमेट थिंग इज दैट यू शुड जस्ट नो मोर फीचर्स अबाउट द नॉर्मल टाइप टूल एंड यू कैन प्ले विद इट एनी टाइम यू लाइक। ये एक फीचर था, बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वेल लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है टेक्स्ट टूल के अंदर, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं आपको जब हम पढ़ाएंगे ग्रेडियंट्स। यस, ग्रेडियंट्स। अगली क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको कैरेक्टर पैनल इन डिटेल, कैरेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ पैनल, और उनके सभी ऑप्शंस को हम एक बार एक्सप्लोर करेंगे, जो कि टेक्स्ट ऑप्शन से ही रिलेटेड हैं बट काफ़ी काम में आते हैं और काफ़ी वर्सेटाइल ऑप्शंस हैं। हम उन सब के यूज केसेस भी देखेंगे एंड एक ब्यूटीफुल सी आर्ट वर्क भी बनाएंगे। वेल अभी तक हम Adobe Illustrator के बेसिक्स का वी हैव कंप्लीटेड अराउंड लाइक 45%। वी विल जंप एज हाई एज वी कैन एंड विल रीच 100% ऑफ इट्स फंडामेंटल्स इन नेक्स्ट 5 मोर क्लासेस। तो बस तैयार हो जाइए, आगे आने वाली 5 क्लासेस में आप Adobe Illustrator के फंडामेंटल्स को कम्प्लीटली ग्रैब कर चुके होंगे एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आवर एडवांस जर्नी ऑफ Adobe Illustrator। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप की और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड वी विल मीट सुपर सून। Signing off, your host and host Harsh Katya. Thank you.